हेलो दोस्तों, एग्जाम गुरु चैनल में आपका स्वागत है। आज का हमारा जो टॉपिक है उसका नाम है वाइगॉत्स्की। और वाइगॉत्स्की ने क्या दिया था? वाइगॉत्स्की ने दिया था सामाजिक सांस्कृतिक सिद्धांत। इसको इंग्लिश में बोलते हैं सोशल कल्चरल थ्योरी। सोशल कल्चरल थ्योरी। तो चलिए पढ़ते हैं वाइगॉत्स्की के बारे में। तो देखिए यहाँ पे हेडिंग पड़ी है, लेव वाइगॉत्स्की का सिद्धांत, थ्योरी ऑफ लेव वाइगॉत्स्की। वाइगॉत्स्की का पूरा नाम याद रखिएगा, लेव वाइगॉत्स्की है। देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, वाइगॉत्स्की के अनुसार बच्चे के विकास में समाज, किसका? समाज और संस्कृति का महत्वपूर्ण योगदान होता है। मतलब इन्होंने बोला था, जब बच्चे का डेवलपमेंट होता है तो उसमें सबसे ज्यादा भूमिका किसकी होती है? समाज यानी कि सोसाइटी की, और संस्कृति यानी कि कल्चर की सबसे ज्यादा भूमिका होती है बच्चे के विकास में। बच्चे के डेवलपमेंट में समाज और संस्कृति की सबसे ज़्यादा भूमिका होती है, क्योंकि वो समाज में रहता है और समाज के ही जो कल्चर अपनाए जाते हैं उन्हीं को अपनाता है। तो इसी से उसका डेवलपमेंट होता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए क्या है सोशल कल्चरल डेवलपमेंट, सामाजिक सांस्कृतिक का विकास। चलिए देख लेते हैं। देखिए यहाँ पे जो तस्वीर है ये है लेव वाइगॉत्स्की। देखिए इनके बारे में देख लेते हैं। इनका पूरा नाम देखिए क्या है, सिमकोविच लेव वाइगॉत्स्की नाम है। यहाँ पे लेव और लिख लीजिएगा बीच में, सिमकोविच लेव वाइगॉत्स्की। रूस के एक मनोवैज्ञानिक थे। तो अगर यहाँ से भी एक क्वेश्चन बन सकता है कि जो वाइगॉस्की थे वो किस देश से बिलोंग करते थे, किस देश के थे? तो क्या हो जाएगा, वो थे रूस से, रशिया से। अब देखिए दूसरा पॉइंट क्या है, बालकों में होने वाले सामाजिक विकास से संबंधित एक सिद्धांत इन्होंने दिया। इन्होंने क्या सिद्धांत दिया था? सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत। अब अगर जो इनका सिद्धांत था वो किस पे डिपेंड करता था, किस पे बेस्ड था? वो था सामाजिक विकास पर। अब देखिए जो वाइगॉस्की के सिद्धांत जो था सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत, उसके अन्य नाम भी जान लेते हैं, क्योंकि कई बार एग्जाम में अलग अलग नाम दे देता है तो हम लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। तो देखिए उनके नाम क्या है। तो ये पहला नाम है सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। क्या है? सामाजिक रचनावाद का सिद्धांत। दूसरा क्या है? जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। ये तो आप जरूर याद कर लिए करिएगा, जेपीडी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। और तीसरा क्या है? सामाजिक विकास का सिद्धांत। देखिए जो दूसरा नाम है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। और एक चीज मैं आपको बता दूं, जहां भी समाज, सामाजिक या समाज जैसे वर्ड आ जाए तो आप ये जान लीजिएगा कि वहां पर कहीं ना कहीं वाइगॉस्की की ही बात हो रही है, क्योंकि समाज से जुड़े हुए जितने भी चीजें थी ना, वाइगॉस्की ने ही दी थी। चलिए बढ़ते हैं आगे। देखिए यहाँ पे एक पॉइंट है, बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए। जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो तब उसकी सहायता करनी चाहिए। देखिए इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है, मैं उदाहरण से समझाता हूँ आपको। जब आप एक सरकारी टीचर बन जाएंगे, आप टीचर होंगे, आपके क्लास में बच्चे होंगे। जैसे आपने एक क्वेश्चन दिया, आप ब्लैक बोर्ड पे लिख दिया क्वेश्चन और बच्चों को करने को बोल दिया। अब बच्चा वो करने का ट्राई करेगा, अपना सारा दिमाग लगाएगा। हो सकता है एक बार गलत करे, दो बार गलत करे, फिर हो सकता है सही भी कर दे। और ये भी हो सकता है वो सही ना कर पाए, कई बार ट्राई करता रहे, लेकिन वहां पे उसने अपना जो दिमाग का यूज तो किया, उसने दिमाग लगाया, जितना जो मैक्सिमम लेवल तक का दिमाग उसने अपना यूज कर लिया। तब तब आपको बच्चों को बताना चाहिए, बेटा आप गलत कर रहे हो, ये इसका सही तरीका हुआ करने का। तो इसे यही बोला गया है, पहले बच्चों को करने दे, उनको पूरी कोशिश करते दें कोई क्वेश्चन को सॉल्व करने में। तो वही बोला गया है, बच्चों को स्वयं सीखने देना चाहिए जब बच्चा कार्य करने में असमर्थ हो जाए। जब बच्चा क्वेश्चन ना कर पाए, जब आपका स्टूडेंट क्वेश्चन नहीं सॉल्व कर पा रहा है, तब उसकी सहायता करनी चाहिए। तो यही लिखा है। अब देखिए यहाँ पे दूसरा पॉइंट क्या है, बच्चों की भाषा और विचार 2 वर्ष तक अलग अलग होते हैं। इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है, जो बच्चा जब 2 वर्ष का होता है, ये छोटा बच्चा है 2 वर्ष का, जो इसकी भाषा है, मतलब इसके दिमाग में थॉट कुछ और चल रहे हैं लेकिन मुंह से लैंग्वेज कुछ और निकलेगी। हो सकता है वो खेलने कूदने की बात सोच रहा है, लेकिन जब बोलने की बारी आई तो वो खाने पीने के बारे में बोलने लगा। तो मतलब भाषा और विचार आपस में मेल नहीं खाते उनके, सोचेंगे कुछ, बोलेंगे कुछ और। अब जब 2 वर्ष बाद जो बच्चा होता है, जब 2 वर्ष के बाद का बच्चा होता है, उसमें भाषा और विचार एक होने लगते हैं। अब वो जो सोचेगा वही बोलेगा। तो इसमें जो भाषा और विचार होते हैं, थॉट और लैंग्वेज, वो सेम होने लगती है बच्चे की। अब देखिए वाइगॉत्स्की ने एक बहुत ही इंपॉर्टेंट एक स्टेटमेंट दिया था। क्या बोला था उन्होंने? हमारे स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है। देखिए जब हमारा स्वयं का विकास दूसरों के द्वारा होता है, मतलब किसी दूसरे पर्सन के द्वारा हो रहा है, मतलब हम किसी को देख के सीख रहे हैं या कोई हमें सिखा रहा है, तो ये हो गया समाज का हिस्सा, मतलब हम लोग समाज से सीख रहे हैं। तो वही इनका सिद्धांत हो जाता है, सामाजिक संस्कृति का सिद्धांत या सामाजिक विकास का सिद्धांत ही बोलते हैं इसको अलग नाम से।
अब देखिए सामाजिक कारक भी बहुत सारे हो सकते हैं। वही सामाजिक कारक लिखें, किससे किससे हम लोग सीख सकते हैं समाज से। परिवार हो सकता है हमारा, समाज हो सकता है मतलब सोसाइटी, विद्यालय हो सकता है, या हमारा मित्र मंडली परिवेश हो सकता है मतलब फ्रेंड सर्कल हो सकता है। तो ये सब क्या हो गए, ये सब हो गए सामाजिक कारक। परिवार, समाज, फ्रेंड सर्कल मतलब मित्र मंडली परिवेश, या फिर विद्यालय, ये सब हमारे हो गए सामाजिक कारक। अब देखिए यहाँ पे, अब देखिए यहाँ पर दो मनोवैज्ञानिकों के नाम दिए गए हैं, एक है पियाजे, एक है वाइगॉत्स्की। अब इसमें यह बताया गया है कि दोनों मनोवैज्ञानिकों ने बच्चे के विकास के बारे में क्या क्या बातें की। देखिए पियाजे ने क्या बोला था, बच्चे का विकास उसकी उम्र के अनुसार होता है। किसके अनुसार होता है, उसकी उम्र के अनुसार। जैसे जैसे वो बड़ा होता जाएगा, हर एक चरण में उसका विकास अलग अलग होता जाएगा, वही क्रमबद्ध तरीका रहेगा। और आपको याद होगा पियाजे ने जो अपने स्टेज दिए थे डेवलपमेंट के, वो 4 स्टेज दिए थे। आपको मैं याद दिला देता हूँ। जो पहला स्टेज था वो था सेंसरी मोटर, जो दूसरा था वो था प्री ऑपरेशनल। सेंसरी मोटर 0 से 2 वर्ष तक होता था, और प्री ऑपरेशनल होता था 2 से 7 वर्ष। और जो तीसरा था वो तो होता था कॉन्क्रीट ऑपरेशनल स्टेज, ये होता था 7 से 11 वर्ष। और जो चौथा होता था वो होता था फॉर्मल ऑपरेशनल स्टेज, जो होता था 11 से 13 वर्ष तक। किसी किसी बुक में 11 से 15 वर्ष भी लिखा होता है। तो कंफ्यूज मत होइए, या 11 से 13 भी हो सकता है, 11 से 15 भी हो सकता है। तो प्याजे के ये 4 स्टेज थे। अब देखिए प्याजे ने उम्र के अनुसार बोला था कि बच्चे का विकास होता है, लेकिन वाइगॉस्की ने देखिए क्या बोला। वाइगॉस्की के अनुसार बच्चे का विकास किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा होता है। देखिए मैंने आपको बताया था जहां भी समाज जैसी बातें आ जाती हैं, वहां पे वाइगॉस्की होता है। तो वाइगॉस्की का स्टेटमेंट ही ये है, बच्चे का विकास जो होता है वो समाज के द्वारा होता है। किसके द्वारा होता है, समाज के द्वारा, यानी कि सोसाइटी के द्वारा। सोसाइटी के द्वारा होता है बच्चे का विकास। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए सामाजिक संस्कृति का जो सिद्धांत है, इसमें कई टर्म आते हैं। अब वो हम लोग देख लेते हैं, 4 5 है, 3 4 है शायद। तो देख लेते हैं एक एक करके। पहला है आत्मसात करना। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब होता है कोई चीज सीख लेना। अब देखिए क्या लिखा है, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान आत्मसात करण कहलाता है। क्या, खुद से जो सीखा गया चीज होता है, कोई भी सीखा होगा ज्ञान होगा। जैसे आपने खुद से कोई चीज सीख ली, तो उसको बोलेंगे आपने आत्मसात करण कर लिया, आत्मसात कर लिया आपने। तो क्या हो गया, बच्चों के द्वारा स्वयं अपने प्रयास से सीखा गया ज्ञान क्या कहलाता है, आत्मसात करण कहलाता है। चलिए बढ़ते हैं आगे। दूसरा देखते हैं, ये देखिए बहुत इंपॉर्टेंट है। स्कैप फोल्डिंग मतलब सहारा। इसको पाड़ा भी कहीं कहीं बोल देते हैं। तो या तो स्कैप फोल्डिंग बोलिए, या सहारा बोलिए, या हेल्प बोलिए, या पाड़ा बोलिए। इसमें क्या होता है, देखिए क्या लिखा है, बच्चों के विकास में बड़ों के द्वारा दिया गया सहयोग अस्थाई सुधार कहलाता है। अब देखिए स्कैप फोल्डिंग में आसान भाषा में आपको बता देता हूँ। जैसे आप कोई कार्य कर रहे हैं, और आप वो कार्य नहीं कर पा रहे हैं, तो आपको हेल्प चाहिए होगी किसी से। तो जिससे आपने हेल्प ली है, और जो हेल्प उसने दी है, उसको बोलते हैं स्कैप फोल्डिंग। स्कैप फोल्डिंग का मतलब ही होता है हेल्प। क्या होता है, हेल्प होता है, इसका मतलब ही हेल्प होता है। तो जो हेल्प आपको बड़ा आदमी देगा, उसको बोलेंगे हेल्प। मतलब जो हेल्प आप लेंगे वो होगा स्कैप फोल्डिंग। अब देखिए यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है। इसमें क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र। क्या है, समीपस्थ विकास का क्षेत्र, इसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। इसका शॉर्ट फॉर्म है JPD। इसका है JPD। अब क्या है, देखिए लिखा गया है, बड़ों के सहयोग से विकसित होने वाला JPD कहलाता है। आपको शायद समझ में नहीं आया होगा, मैं आपको बता देता हूँ। चलिए यहाँ पे बता देता हूँ। जैसे आप अकेले काम कर रहे हैं, और आपको एक दीवार बनानी है। क्या बनानी है, एक वॉल बनानी है। तो आपने वॉल इतनी बनाई, कितनी बनाई, इतनी वॉल बनाई आपने। ठीक है, ये वॉल बनाई। अब लेकिन आपको एक बंदे ने आपकी हेल्प कर दी, एक इंसान ने आपकी हेल्प कर दी। तो यहाँ पे हो गए, ये तो आप हो गए, और ये जिसकी आपने हेल्प की वो हो गया। अब जब हेल्प ली है, तो आपने इतनी दीवार बना दी उसकी हेल्प से। तो उसने इतनी बड़ी दीवार बना दी। पहले अकेले आप थे तो इतनी बना पाए, आपकी हेल्प किसी ने की तो इतनी बना दी। और कितनी ज़्यादा है, पहले आप केवल इतनी बना पाए थे। रुकिए मैं कलर चेंज करके बता देता हूँ। पहले आप केवल इतनी बना पाए थे, और लेकिन आप इस बार इतनी ज़्यादा आपने बना दी। तो जो ये ज़्यादा बनाई है, इसको बोलते हैं JPD, यानी कि दूरस्थ। क्या है, देख लेते हैं, दूरस्थ
समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जो आपने किसी की हेल्प लेकर ज्यादा ज्यादा कार्य कर लिया है उसको बोलते हैं समीपस्थ विकास का क्षेत्र, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट। चलिए बढ़ते हैं आगे। अब देखिए यहाँ पे सामाजिक विकास सिद्धांत की कुछ विशेषताएं बताई गई हैं। तो देखिए क्या लिखा है, सामाजिक विकास सिद्धांत की विशेषताएं। देखिए क्या विशेषताएं हैं। पहला पॉइंट क्या है, वाइगॉस्की के अनुसार सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। देखिए मैंने क्या कहा था, जहां भी सामाजिक सांस्कृतिक आता है वहां वाइगॉस्की ही होते हैं। तो वाइगॉस्की ने बोला ही ये है, सीखने में शिक्षक के अलावा सामाजिक व सांस्कृतिक वातावरण का महत्वपूर्ण स्थान है। तो किसका स्थान है, सामाजिक का और सांस्कृतिक का। इन दोनों वातावरण का जो है बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान दिया है सीखने में। अब दूसरा पॉइंट देख लेते हैं। दूसरा पॉइंट क्या है, संस्कृति क्या है, कल्चर संज्ञानात्मक विकास को दिशा देती है। क्या देती है, दिशा देती है संज्ञानात्मक विकास को। ज्ञान भी सामाजिक संदर्भ में होता है। विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। किसको नहीं किया जा सकता, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। जब आपका विकास होगा तो उसमें बहुत ही जरूरी है समाज। क्या है, समाज बहुत जरूरी है। समाज, यही लिखा है, विकास को सामाजिक संदर्भ से अलग नहीं किया जा सकता। ठीक है, अब चलिए हम लोगों ने देख लिया। अब देख लेते हैं जो इससे क्वेश्चन बनेंगे उसकी शॉर्ट ट्रिक्स देख लेते हैं। तो आपके जो शॉर्ट ट्रिक आप सीख लेंगे तो उससे आपके वाइगॉस्की के क्वेश्चन गलत नहीं होंगे। देखिए शॉर्ट ट्रिक देखते हैं। देखिए क्या लिखा है, अगर प्रश्न में वाइगॉस्की का जिक्र हुआ है तो उसके उत्तर में निम्न शब्द होने की संभावना बहुत अधिक होती है। कौन कौन से शब्द हैं, ये शब्द हैं सारे। पहला क्या है, सोशल इंटरेक्शन, मतलब समाज के साथ अंतर क्रिया करना, समाज के साथ कांटेक्ट में रहना, ऐसा समझ सकते हैं, कांटेक्ट करना। तो क्या है, सोशल इंटरेक्शन। इसको हिंदी में बोलते हैं सामाजिक अंतर क्रिया। दूसरा क्या है, कल्चर, जिसको बोलते हैं संस्कृति। तीसरा है जेपीडी, जिसको बोलते हैं जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, जो आपने अभी पढ़ा था। और चौथा है स्कैप फोल्डिंग, इसको बोलते हैं हेल्प या पाड़ा या सहारा, जो बोलते हैं आप। अब देखिए पांचवा क्या है, विकास का संबंध किससे बताया जाए, भाषा से बताया जाए। ये भी याद रखिएगा, जब भी विकास का संबंध जो है भाषा से बताया जाएगा तो वहां पे कौन होंगे, वाइगॉत्स्की। और एक चीज और आप याद करिएगा, इसमें लिखी नहीं है, कि वाइगॉत्स्की ने अपने सिद्धांत में भाषा को बहुत ज्यादा महत्व दिया था। जितना उन्होंने समाज और संस्कृति को दिया था उतना ही भाषा को दिया था, क्योंकि जब हम लोग समाज में इंटरेक्शन करते हैं तो भाषा के माध्यम से ही कर पाएंगे। इसलिए उन्होंने भाषा को भी बहुत इंपॉर्टेंट बताया था विकास के लिए। तो ये आप समझ गए होंगे क्या क्या शॉर्ट ट्रिक्स हैं। देख लेते हैं, सोशल इंटरेक्शन हो गया, सामाजिक अंतःक्रिया हो गया, कल्चर हो गया जिसको संस्कृति बोलते हैं, या जेपीटी हो गया जो नो प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, या स्कैप फोल्डिंग, या फिर विकास का संबंध भाषा से बताया जाए, तो क्या आंसर होगा, वाइगॉत्स्की होगा। इन सब चीज़ों में आंसर क्या आएगा, वाइगॉत्स्की होगा। तो हमारा वाइगॉत्स्की का चैप्टर पूरा समाप्त हो गया है। और जो भी क्वेश्चन आएंगे सारे तो आपके ट्रिक से ही हो जाएंगे। अगर ट्रिक से ना भी हुए ना, जो जितनी थ्योरी है इतने में ही सारे क्वेश्चन आपके सॉल्व हो जाएंगे। और अगर आपको इसकी पीडीएफ चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर ज्वाइन हो जाइए, वहाँ इसकी पीडीएफ आपको प्राप्त हो जाएगी। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो को लाइक करिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद।